नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आरओ और यूपी पुलिस दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसमें आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें नहीं पर विशेष ध्यान देना है। पहला ये पूछा है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है जलधि, दूसरा ऑप्शन है जलधाम, तीसरा ऑप्शन है जलनिधि, चौथा ऑप्शन है जलाधिप। इसमें जो सही उत्तर आपका है जलाधिप। ये तीनों क्या है, आपके समुद्र की पर्यायवाची हैं। किसके हैं? समुद्र की पर्यायवाची। जो जलाधिप है ये अरुण की पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब की पर्यायवाची है। अब इसमें तालाब की पर्यायवाची आपको बताना है। पहला आपका है सुरतरु, दूसरा है सरोरु, तीसरा है सर, चौथा है पारावार। इसमें जो सही उत्तर आपका है सर। जो तालाब की यानी सर, तड़ाग, पुष्कर, तालाब के अन्य पर्यायवाची, और जो सुरतरु है एक कल्पतरु की पर्यायवाची है। कल्पतरु की पर्यायवाची है, सरोरु कमल की पर्यायवाची है, और पारावार समुद्र की पर्यायवाची है। समुद्र की और पर्यायवाची जैसे अर्णव। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। कौन सा ऐसा इसमें है कि जो अतिथि का पर्यायवाची नहीं। पहला ऑप्शन है अभ्यागत, दूसरा जात देवस, तीसरा है आगंतुक, चौथा है पाहुन। इसमें सही उत्तर है आपका जात देवस। ये अभ्यागत भी आपका अतिथि का पर्यायवाची है, आगंतुक भी अतिथि का पर्यायवाची है, पाहुन भी अतिथि का पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से स्वर्ण की पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें पूछा है कौन सा स्वर्ण। स्वर्ण माने सोना। किसकी पर्यायवाची? सोने की पर्यायवाची इसमें कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है हेम, दूसरा है हाटक, तीसरा है हिरण्या, चौथा है कलधौत। इसमें जो सही उत्तर है हिरण्या जो है ये आपका सोना की पर्यायवाची यानी अर्थात ये स्वर्ण की पर्यायवाची नहीं है। ये स्वर्ण की पर्यायवाची नहीं है। इसमें जो हिरण्या नहीं होता, हिरण होता है। क्या होता है? हिरण। जो हिरण होता है वो स्वर्ण की पर्यायवाची होता है, लेकिन इसमें हिरण्या लिखा हुआ है। हेम भी है, हाटक भी है, कलधौत भी है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से नदी की पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें भी नहीं पर विशेष ध्यान है। कौन सी नदी की पर्यायवाची नहीं है। पहला है निम्नगा, दूसरा तीसरा कुलंकसा, चौथा कुलवती। देखिए इसमें जो आपका नदी की पर्यायवाची क्या, ये त्रिपथगा नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये किसकी पर्यायवाची है? गंगा की। त्रिपथगा गंगा की पर्यायवाची है। बाकी निम्नगा, कुलंकसा, कुलवती ये तीनों नदी की पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है हरप्रिया, दूसरा सिंधुजा, तीसरा सुरसरी, चौथा इंदिरा। इसमें जो सही उत्तर है आपका सुरसरी। सुरसरी क्यों कहा जाता है? ये देवताओं की नदी मानी जाती है, इसीलिए इनको सुरसरी। अब हरप्रिया और सिंधुजा और इंदिरा तीनों लक्ष्मी की पर्यायवाची हैं। किसकी हैं? लक्ष्मी की पर्यायवाची। बाकी ये सुरसरी आपकी गंगा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म इसमें गलत है। पहला है आकाश पुष्कर, दूसरा है कमल ताम्रस, तीसरा है यमुना जाह्नवी, चौथा है कामदेव मनोभव। इसमें जो सही उत्तर है ये आपका यमुना और जाह्नवी। जानते हैं यमुना जाह्नवी यमुना की पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी क्या है? गंगा की पर्यायवाची है। और उसके बाद आकाश पुष्कर ये सही है। अब पुष्कर जानते हैं आकाश की भी होती है, तालाब की भी होती है। ये दोनों की पर्यायवाची होती है। कमल ताम्रस होता ही है,
कामदेव मनोभव, कामदेव को मनोज भी कहा जाता है। इनको स्मर भी कहा जाता है और मर भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 8वां प्रश्न है चंद्रमा का पर्याय है। पर्याय का अर्थ होता है पर्यायवाची, उसका समानार्थी शब्द। पहला ऑप्शन है सारंग, दूसरा मतंग, तीसरा तुरंग, चौथा भृंग। इसमें जो सही उत्तर है सारंग है। सारंग कई शब्दों की पर्यायवाची होती है। इसमें एक चंद्रमा भी है। दूसरा मतंग जो है हाथी का पर्यायवाची है। किसका है? हाथी का। तुरंग क्या है? घोड़े का, यानी घोड़ा का पर्यायवाची है। भृंग जो है किसका है? भंवरा का है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? इसमें नहीं उत्तर, नहीं पर विशेष ध्यान देना है। कौन सा इसमें गणेश का पर्यायवाची नहीं? पहला है गजानन, दूसरा है गजवदन, तीसरा है महाकाय, चौथा है गजकाय। इसमें जो सही उत्तर होगा गजकाय होता है। गजवदन भी है और गजानन भी है, महाकाय भी है। इसमें जो गजकाय ये नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? इसमें स्त्री का पर्यायवाची नहीं बताना, अर्थात कौन सा स्त्री, इसमें स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है वामा, दूसरा इला, तीसरा भामा, चौथा अबला। इसमें जो सही उत्तर है इला। इला किसका पर्यायवाची है? ये पृथ्वी का है। वामा भी स्त्री होती, भामा को भी स्त्री कहते, अबला को भी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? कौन सा ये शब्द है पर्वत का पर्यायवाची? पहला है तुंग, दूसरा है कुंजर, तीसरा है करी, चौथा है मतंग। इसमें जो तुंग आपका है यही आपका पर्वत का पर्यायवाची है। यही उत्तर आपका सही होगा। बाकी कुंजर, करी, मतंग तीनों जो है हाथी के पर्यायवाची। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आपका समाप्त हुआ। पहला टॉपिक था पर्यायवाची से, दूसरा टॉपिक है क्या? विशेष विशेषण से। जो आरओ और पुलिस दोनों परीक्षा में आएंगे। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? पहला ऑप्शन है समुदायवाचक, दूसरा आवृत्तिवाचक, तीसरा पुनरुक्तिबोधक, चौथा क्रमबोधक। इसमें जो सही उत्तर है वह क्या है? आपका समुदायवाचक। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। इसमें जो सही उत्तर है 7 है। गुणवाचक विशेषण के सबसे ज़्यादा भेद, अर्थात इसके जो है 7 भेद होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण बताना है। पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा काला, तीसरा तेज, चौथा दौड़ता है। क्रिया विशेषण उसको कहते हैं, ये अव्यय है। क्रिया विशेष, जहाँ पर क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया की कौन सा शब्द विशेषता बतला रहा है? तेज। अब इसीलिए इसमें जो उत्तर आपका सही होगा तेज सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। गीला है। गीला क्या है? इसमें बताना है आपका विशेषण। पहला है सार्वनामिक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये गीला जो शब्द है इस गुणवाचक विशेषण है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? पहला ऑप्शन है अजय, दूसरा ऑप्शन है अजित, तीसरा ऑप्शन है अकर्म, चौथा ऑप्शन है अनुशंसा। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका अजित होगा। ये अजित क्या है? आपका विशेषण है। इसका जो विशेष अजय होता है। बाकी अकर्म और अनुशंसा दोनों क्या हैं? ये आपके विशेष हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? अर्थात इसमें बताना क्या है? विशेष बताना है। पहला है आंतरिक, दूसरा अंतर, तीसरा आग्नेय, चौथा अधिकारी। इसमें जो सही उत्तर है अंतर। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है।
इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से जो विशेषण शब्द बनेगा कौन सा है? पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा इतिहासी, चौथा है इतिहासी। अब इसमें जो सही उत्तर है ऐतिहासिक। इतिहास में एक प्रत्यय जब लगता है तो वो शब्द बनता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द क्या है? विशेषण है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। राहुल एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, इसमें आपको विशेष बताना है। पहला है राहुल, दूसरा है एक, तीसरा अच्छा, चौथा विद्यार्थी। इसमें जो सही उत्तर होगा विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी। इसमें विशेष विद्यार्थी है, इसके पहले अच्छा ये है क्या? विशेषण है। सही उत्तर आपका विद्यार्थी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी, वाक्य में विशेष है। पहला ऑप्शन है सुधामयी, दूसरा ऑप्शन है वात्सल्यमयी, तीसरा ऑप्शन है प्रेममयी। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? कोई नहीं। अर्थात ये तीनों जो शब्द हैं ये विशेषण हैं, विशेष नहीं है। इसमें विशेष एक भी नहीं है। अर्थात न सुधामयी है, न वात्सल्यमयी है, न प्रेममयी है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। दृश्य का विलोम। देखिए दो टॉपिक आपके, जैसे हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न आते हैं आरओ एआरओ में, और यूपीपी में भी ये टॉपिक आते हैं। यूपीपी में भी, यूपी कांस्टेबल में जितने भी इसमें टॉपिक दिए हैं वहाँ से मतलब हर टॉपिक से प्रश्न आते हैं इसमें, इसीलिए इन प्रश्नों को ध्यान देना है। देखते हैं पहले आपका इसका जो है दृश्य का विलोम क्या होगा। पहला है पश्च, दूसरा है सदृश्य, तीसरा है अदृश्य, चौथा है परिदृश्य। इसमें जो सही उत्तर होगा अदृश्य होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। क्षणिक का सही विलोम है। पहला ऑप्शन है अल्प, दूसरा शाश्वत, तीसरा क्षर, चौथा विमुख। इसमें जो सही उत्तर होगा शाश्वत होता है। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। असीम का विलोम है। पहला ऑप्शन है ससीम, दूसरा ऑप्शन है सीम, तीसरा ऑप्शन है सुसीम, चौथा ऑप्शन है संकुचित। इसमें जो सही उत्तर होगा ससीम होता है। असीम का क्या होता है? ससीम। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निद्रा का विलोम है। पहला ऑप्शन है शयन, दूसरा ऑप्शन है मूर्छित, तीसरा ऑप्शन अनिद्रा, चौथा ऑप्शन है मौन। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? अनिद्रा। निद्रा का क्या विलोम होगा? अनिद्रा। शयन का क्या होता है? जागरण होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आकर्षण का विलोम है। पहला है विशेषण, दूसरा है संकर्षण, तीसरा है विकर्षण, चौथा है संरक्षण। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका विकर्षण सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अनुनासिक का विलोम है। पहला ऑप्शन है निरनुनासिक, दूसरा ऑप्शन है नासिक, तीसरा ऑप्शन है सामासिक, चौथा ऑप्शन है ऐतिहासिक। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? निरानुनासिक होता है। अनुनासिक का क्या होता है? निरानुनासिक। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। चिरंतन का सही विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है नश्वर, दूसरा ऑप्शन है अचिंतन, तीसरा ऑप्शन है अचर, चौथा ऑप्शन अचेतन। चिरंतन जो हमेशा से चला आ रहा है। नश्वर, उसका जो सही विलोम होगा क्या होगा? नश्वर। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। चिरंतन का सही विलोम शब्द है। एक क्वेश्चन रिपीट हो। देखिए चिंता करने वाला, दूसरा है चिंता नहीं करने वाला, तीसरा है नश्वर, चौथा है चिता। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? नश्वर। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। विस्तृत का विलोम है। पहला है संस्कृत, दूसरा है स्तुति, तीसरा है संक्षिप्त, चौथा है संयुक्त। इसमें जो सही उत्तर आपका होगा संक्षिप्त होगा। विस्तृत माने फैलाव, संक्षिप्त का मतलब संकुचन। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। सरल का विलोम नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना। पहला ऑप्शन है विरल, दूसरा ऑप्शन कुटिल, तीसरा ऑप्शन कठिन, चौथा ऑप्शन वक्र। सरल का जो इसमें विलोम कौन सा नहीं है? विरल।
विरल का जो विलोम होता है वो सघन होता है। बाकी तीनों आपके सरल के विलोम हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तीसरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर अभी चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, तत्सम तद्भव बताना। चना का तत्सम रूप है, पहला ऑप्शन है चणक, दूसरा ऑप्शन चणा, तीसरा ऑप्शन चाणक, चौथा ऑप्शन चणाक। इसमें जो सही उत्तर होगा चणक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जो चना का तत्सम रूप चणक होता है। देखते हैं अगले प्रश्न। ऊन का तत्सम रूप है, पहला है ऊन, दूसरा है ऊणे, तीसरा है ऊरण, चौथा है ऊण। इसमें जो सही उत्तर होगा ऊण होता है, अर्थात ऊन का जो है तत्सम रूप ऊण। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। थाली का तत्सम रूप है स्थाली, थालिका, थ्याली, थालिका। इसमें जो सही उत्तर आपका होगा पहला ही, ए फॉर अमेरिका। तत्सम रूप होगा स्थाली होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जामुन का तत्सम रूप, पहला ऑप्शन है यामुन, दूसरा है यामुड़, तीसरा है जम्बू, चौथा है जम्बूड़। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, जम्बू होता है। देखिए कि श्लोक नहीं कहा जाता है कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षण उमासुतम शोक विनाशकारक, क्योंकि तत्सम संस्कृत से ही बना है। इसलिए इस श्लोक में जामुन को जम्बू फल यानी जम्बू इसीलिए कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव आपको बताना है। पहला अंदर, दूसरा भीतर, तीसरा बाहर, चौथा गहरा। इसमें अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब आंतरिक होता है। इसका जो तद्भव रूप होता है भीतर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अट्टालिका का तद्भव रूप, अट्टालिका तत्सम रूप है, इसका जो है तद्भव रूप आपको बताना है। पहला ऑप्शन अटाला, दूसरा अटल, तीसरा अटारा, चौथा अटारी। इसमें सही उत्तर आपका चौथा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा नग्न, तीसरा तीन, चौथा भ्रमर। इसमें जो सही उत्तर होगा तीन होता है। तीन का जो तत्सम रूप होगा क्या होता है, त्रीणी होता है। क्या होता है, त्रीणी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसमें तद्भव शब्द आपको बताना है। निर्दिष्ट करना मतलब उसको बताना है कि तद्भव शब्द आपका कौन सा है। पहला है आधा, दूसरा कूप, तीसरा विद्या, चौथा व्योम। इसमें जो आधा शब्द है यही आपका तद्भव है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, अर्ध होता है। क्या होता है, अर्ध। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा बाघ, तीसरा व्याघ्र, चौथा बबर शेर। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, व्याघ्र होता है। व्याघ्र ये बाघ जो है आपका तद्भव रूप है, इसी का तत्सम रूप क्या है, व्याघ्र है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। मुदरी का तत्सम रूप, ये भी बहुत पूछा जाता है। मुदरी जो हाथ में अंगूठी पहनते हैं उसी को मुदरी बोलते हैं। देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन क्या, मुंदरी, दूसरा ऑप्शन मुदरिका, तीसरा ऑप्शन मुद्रिका, चौथा ऑप्शन मुद्री। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, मुद्रिका सही होता है। कहते हैं ना मुद्रिका मनोहर, राम जी जब पहने तो उसी में आता है कि कहते हैं कि मुद्रिका मनोहर, इसी मुदरी को क्या कहते हैं, मुद्रिका तत्सम रूप। फिर अगला टॉपिक आपका आता है, देखते हैं नीले रंग का कमल। इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आरओ परीक्षा में, और यूपीपी में भी पूछे जाते हैं। नीले रंग का कमल, इसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। पहला है इंदिवर, दूसरा पुंडरीक, तीसरा नीलाभ, चौथा नीलाक्ष। इसमें जो सही उत्तर होगा इंदिवर। नीले रंग के कमल को इंदिवर कहा जाता है, और सफ़ेद रंग के कमल को क्या कहा जाता है, पुंडरीक कहा जाता है। सफ़ेद रंग का कमल अगर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पुंडरीक बोला जाता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इंदिवर भी पुंडरीक भी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द,
ये भी महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है दत्तक। दत्तक किसको कहते हैं? जैसे किसी के पुत्र को गोद कोई ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोलते हैं। ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। अंतज, जो निम्न कुल में पैदा होता है उसको अंतज बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। और प्रसू, जो उत्पन्न हुआ लेकिन जो अभी अभी उत्पन्न हुआ, उसके लिए क्या बोला जाता है? आद प्रसू। जो इसमें सही उत्तर होगा डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। स्वेद होने वाले के लिए एक शब्द, स्वेद माने पसीना, जो पसीने से उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्वेदज, दूसरा अंडज, तीसरा पिंडज, चौथा उभयज। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? स्वेदज। उनको स्वेदज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिसका आदि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा अनादि, तीसरा अनस्वर, चौथा असंख्य। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? अनादि होगा। जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द के लिए अनादि कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। पहला है अकाल, दूसरा है दुर्दिन, तीसरा है दुर्भिक्ष, चौथा है दुर्धर्ष। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? दुर्भिक्ष होगा। जब भिक्षा बड़ी मुश्किल से मिलती है साधु संतों को, उनको क्या बोला जाता है? दुर्भिक्ष बोला जाता है। जब आपका समय खराब होता है, कहीं बड़ा दुर्दिन आए हो, तो वो दुर्दिन कहा जाता है। जब सूखा पड़ा रहता है, अन्न जल आदि मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, उस समय उसको अकाल बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? पहला है कृतज्ञ, दूसरा कृतज्ञ, तीसरा कृतकार, चौथा अज्ञ। इसमें जो सही उत्तर होगा कृतज्ञ होता है। किए गए उपकार को जो मानता है उसको कृतज्ञ बोला जाता है। कहीं बड़ा आपके हम कृतज्ञ हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसका इसी का विलोम है, उसको क्या बोला जाता है? कृतज्ञ बोला जाता है। ये दोनों आते हैं बहुत अधिक पेपर में। और अज्ञ किसको बोला जाता है? जिसको एक को पैसे ज्ञान ना हो। कहते हैं जिसके पास ज्ञान ना हो उसके लिए क्या बोला जाता है? अज्ञ, अज्ञानी कोई। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो के लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन है अनुपम, दूसरा अतुलनीय, तीसरा असीम, चौथा असमान। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या बोला जाता है? अनुपम बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द, उसको क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन है सुग्रीव, दूसरा सुलोचन, तीसरा सुनयन, चौथा सुधीर। इसमें जो सही उत्तर होगा सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा, जिसकी गर्दन, ग्रीवा ने गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको सुग्रीव बोला जाता है। जिसके नेत्र सुंदर होते हैं उसको सुलोचन बोला जाता है। और जो सुधीर, जो धैर्य धारण करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है? सुधीर बोला जाता है। यानी सुंदर रूप से जो धैर्य धारण करता हो। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है आलोचक, दूसरा ऑप्शन अज्ञानी, तीसरा ऑप्शन छिंद्रान्वेषी, चौथा ऑप्शन ईर्ष्यालु। इसमें जो सही उत्तर होगा छिंद्रान्वेषी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जैसे किसी छोटे से छोटे काम में जो गलती ढूंढते रहते हैं उनको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। आपकी प्रवृत्ति क्या है? कहते हैं कि भाई आपकी प्रवृत्ति छिंद्रान्वेषी वाली है, क्योंकि आप हमेशा कोई न कोई कमी ढूंढते रहते हैं, अच्छाई को नहीं देखते हैं। और आलोचक क्या कहते हैं? जो गुण दोष को परख करके किसी की आलोचना करे, वहाँ गुण भी होना चाहिए और दोष भी होना चाहिए। तो वो व्यक्ति जैसे किसी लेखक की कोई आलोचना करता है या किसी कवि की कोई आलोचना करता है तो उसको आलोचक बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो के लिए एक शब्द है, जहाँ एक को कुछ ना हो पैदा। देखिए पहला है उर्वरा, दूसरा बंजर, तीसरा निर्जन, चौथा निर्जर। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका बंजर होता है। बंजर को ऊसर भी कहा जाता है, अर्थात जहाँ एक को पैसा का अन्न न पैदा हो, जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसको क्या बोला जाता है? बंजर बोला जाता है। उर्वरा, जहाँ अन्न उत्पादन हो रहा हो वहाँ उसको उर्वरा बोलेंगे। निर्जन, जहाँ पर कोई जन न रहे उनको, अर्थात वहाँ कोई मनुष्य ना रहे, कोई जन ना रहे तो वहाँ निर्जन बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्ध है। देखिए अब अगला टॉपिक आपका आ गया। पहला ऑप्शन है नूपुर, दूसरा ऑप्शन है
नुपुर, दूसरा ऑप्शन स्मरण, तीसरा ऑप्शन कवित्री, चौथा ऑप्शन है परिस्थिति। इसमें देखिए ए, इसमें दो ऑप्शन है, परिस्थिति इसमें ए होगा। इसमें जो सही उत्तर होगा कवित्री होता है। कवित्री हमेशा पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी। बाकी नूपुर में जो है यहाँ नुपुर नहीं होता, यहाँ बड़े उपमात्रा इसमें भी और इस पे छोटे उपमात्रा नूपुर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है कलेश, दूसरा है क्लेश, तीसरा है क्लेश, चौथा है क्लेश। अब इसमें जो सही उत्तर है तालब बसा वाला आपका क्लेश होता है। बाकी ये उसी का अशुद्ध रूप है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध विशेष ध्यान देना। पता लगा कि यहाँ आप शुद्ध पढ़ रहे हैं, लगा रहे हैं अशुद्ध। पहला ऑप्शन है संन्यास, दूसरा ऑप्शन है प्रत्युकार, तीसरा ऑप्शन दुरावस्था, चौथा ऑप्शन है कैलाश। इसमें जो सही उत्तर है कि आपका संन्यास, यही आपका संन्यास शुद्ध होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है उद्घोष, उद्घोष से गलत लिखा हुआ है। नहीं तो यही अशुद्ध हो जाता, उद्घोष से सही है। दूसरा है एकता, तीसरा है तात्कालिक, चौथा है उपरोक्त। इसमें जो सही उत्तर है क्या है आपका उपरोक्त, यही अशुद्ध है, क्योंकि उपरोक्त नहीं लिखा जाता, उपर्युक्त लिखा जाता है। क्या ये शुद्ध आपका वर्तनी होता है, उपरोक्त कभी नहीं होता, उपर्युक्त होता है। इसमें कौन सी यण संधि है? उपरिधन युक्त, उसी शब्द से बना है। बाकी ये उद्घोष भी सही है, एकता भी सही, तात्कालिक भी सही, तीनों सही है। बाकी यही आपका चौथा ऑप्शन क्या है? अशुद्ध है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है उज्ज्वल, दूसरा वैमनस्यता, तीसरा कवित्री, चौथा प्रमाणिक। इसमें जो सही उत्तर है उज्ज्वल, उज्ज्वल भी बहुत अधिक पूछा जाता है। इसमें दोनों आधा जा होते हैं। बाकी ये तीनों आपके गलत है। कवित्री को मैंने अभी बताया कवित्री होता है, और प्रमाणिक में प्रामाणिक होता है, प्रा पर भी मात्रा रहेगी। वैमनस्यता नहीं होती, वैमनस्य होता है। इसमें आपका यही सही होगा, जो उत्तर इसमें सही होगा उज्ज्वल होगा। बाकी ये तीनों का जो शुद्ध रूप इसमें वैमनस्य होता है, इसमें कवित्री होता है, इसमें प्रामाणिक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है प्रज्वलित, दूसरा है समुज्ज्वल, तीसरा है उज्ज्वल, चौथा है समुज्ज्वल। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा आपका, इसमें अशुद्ध पूछा है, समुज्ज्वल होगा। समुज्ज्वल में जानते हैं क्या होता है? इसमें दोनों आधा जा होता है। और बाकी ये प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल ये तीनों सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है शुश्रूषा, दूसरा ऑप्शन है शुश्रूषा, तीसरा ऑप्शन है शुश्रूषा, चौथा ऑप्शन है शुश्रूषा। ये इसमें जो सही उत्तर आपका होगा शुश्रूषा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है उल्लंघन, दूसरा ऑप्शन है मनोरथ, तीसरा ऑप्शन है उज्ज्वल, चौथा ऑप्शन वत्सल। उज्ज्वल ही इसमें आपका अशुद्ध है, क्योंकि उज्ज्वल में दोनों, अभी बताया मैंने कि दोनों आधा जा रहते हैं। बाकी ये तीनों सही है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। पहला है अंतर्धान, दूसरा है षष्टम, तीसरा है सहस्त्र, चौथा है आनुषंगिक। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा आपका अंतर्धान होता है। बाकी ये षष्टम नहीं होता, षष्ठ होता है, षष्ठ। अब इसमें आनुषंगिक, ये आनुषंगिक जो लिखा है आनुषंगिक नहीं होता, अनुषंगिक होता है। इसमें आ की मात्रा हटा देंगे, ह्रस्व आ रहेगा, तो ये अनुषंगिक शुद्ध होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। पहला है हिरण्यकशिप, दूसरा ऑप्शन है हिरण्यकश्यप, तीसरा ऑप्शन है हिरण्यकश्यप, चौथा ऑप्शन है
कश्यप। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका हिरण्यकशिपु होता है। बाकी ये उसी का तीनों अशुद्ध रूप हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न था इस प्रैक्टिस सेट का। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।